राम राम जी सबने, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो दिन है मंगलवार और इस टाइम पे सुबह के 11:30 का टाइम है। अपना बाकी जो काम है सारा वो मैंने निपटा दिया है और फिर अपना वीडियो का काम करें। खैर एडिटिंग वगैरह का कोई चक्कर था को नहीं, क्योंकि जो वैसी वीडियो गई थी आज उसमें फिर ज़्यादा टाइम को नहीं लगता। और फिर मेरी माँ बनावे थी रोटी, तो मेरे याद आ गई कि हमने बनाई थी सब्जी रात ने आलू और गोभी की। तो मैंने कहा माँ सिर्फ मेरे काका के लिए बना दो। वैसे तो हम बाजरे की रोटी बनाया करा दोनों टाइम पे, अब तो हाल फिलहाल। और अब मैं अपना जो पराठे हैं ना वो बना लेंगे अपने बाकी सब के, क्योंकि वह फिर सब्जी खराब चली जाओगी। सब्जी ने कोई खावे को नहीं सवेरे, तो चटनी के साथ खावेंगे। और पराठे खाए फिर दिन भी कई हो गए थे और बाजरे की रोटी खा खा के रोज जमा उबली थी मैं तो ये होता भाई चलो आज कुछ अपना अलग। या फिर मेरा जी कर रहा था आज मैगी खाना है, पर मैगी हम बहुत बहुत जो मन कई दिन जी करें जाओगा नहीं, जब जाके एक दिन मुश्किल खाया करा कई बिन्या में। तो मैं नीचे आ गई थी और अब मैं बना दूंगी पराठे, बच्चे खा लेंगे। और मास्टर जी स्कूल में जा रहे हैं तो भी मैं आए बच्चे पुआओगे तो पो देंगे, नहीं फिर मैं बाजरे की रोटी भी खुश होके खाया कर। तो पहले तो मैंने बना दिए थे, मेरी माँ ने खा लिए और बच्चा ने भी खा लिए। तो ये मेरी माँ बोली कि चल सिमाई मैं बनाऊंगी, अब तू खा ले गरम गरम, क्योंकि फिर मेरे पे ठंडे खाए को नहीं जावे बिल्कुल। मैं तो रोटी भी और कुछ भी हो तवा पर तो उतर दे खाया करूँ, हालांकि ये गुस्सा भी करा करेंगे इतना ज़्यादा ना खाया कर जब ये गर्म रहा है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप ठंडे रह लो, आप ठंडा खाओ और सर्दियों में तो फिर बिल्कुल ही को नहीं खाया, सर्दी हो गर्मियों में ठंडा खाया ही नहीं करती कदे भी। बस कोई अगर गर्म दे देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर टाड़े है। एक रोटी खाने भी के बता दिखाऊं रहा, जितना जी कर रहा था जिन्होंने परोठे पता नहीं कितने खाऊंगी, और 2 परोठे मुश्किल खाए थे, खाए को नहीं गए। तो आप सब भी खा लो आलू गोभी के पराठे गर्मा गर्म देसी घी के। भाई मधुसूदन है कदे नू सोच रहे हो तिसोरी ले रहे हैं, क्योंकि देखो टिंडी में तो हमारा जो खान पीन का और वैसा ही काम चल रहा है। खा पी लें जितना निकला है साथ साथ में, और भाई कुछ बनाना पड़ जाए तो फिर हम लेके आ कर डेयरी में तो। और बस ई बाड़ा मेरी माँ अपना जो हरा चारा है वो काटन आ गई है, क्योंकि मेरी माँ ने फिर जाना है खेत में। और लाइट आ गई थी, 12 बज लिए थे इस टाइम पे, 12:10 का 12:15 का कुछ ऐसा ही टाइम है। और आड़े खड़ी है हमारी भैंस, देख लो भी 3 है हमारे पे इब। और या तो इब दूध देवे है या नखरो खड़ी है, देख लो नखरो हेलो करन आई है, बोल दे चुन्नू कैसे बैठे है तू हैं, कैसे बैठे जाडा लागे है, जाडा लागे था ना, ठीक जगह है तेरी तो फिर सही जगह ले रहा भाई तू तो। हवा भी नहीं लागे तेरा, जमावट में बैठा तूड़ी के ऊपर हूँ बैठा है, तूड़ी पे हूँ बैठा है हैं? ए बन रही बैठी रो, क्या करेगी खड़ी हो क्या मिलाओगे। अरे पानी सूख गया वर्षीन का ऐसा थोड़ा, ले आओ कुकर, सिर में मारेगी सही बात से। तो भाई मेरी माँ ऐरा मिला देगी, काट दिया और फिर जाओगी खेत में बरसीन ले। और चाकी कौन चलाओगा, मेरे काका। मेरे काका चून पीस देंगे इतने, और हम अपने जो कपड़े हैं मैं 2 सुखा। थोड़ा सा वीडियो का रह रहा है अपलोड तो कर दी, थंबनेल और रह रहे हैं टाइटल मैं लिखूंगी, और फिर प्रेस का जूटा मारूंगी थोड़ा सा। गर्मा गर्म बाजरा की का साग
गर्मा गर्म राम राम और बाय। तो अब मैं भी ऊपर आ गई हूँ और लाइट आ गई थी, तो मैंने भी अपनी जो मशीन है वो ला दी है। वैसे तो कपड़े तो कोनी थे, कपड़े तो 4-5 जोड़ी थी मुश्किल थे, क्योंकि परसों मैंने धो दिए थे सारे। लेकिन बेडशीट हो रही थी और जो जूते हैं वो हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो लगा दूँ, ये सारे धुल जाएंगे। तो ये अपने मशीन ला दी। और ये कपड़े परसों धोए थे, परसों तो फिर सूखे कौन थे, क्योंकि धोंदे धोंदे भी लेट हो जाए। परसों फिर गाम भी को नहीं था बिल्कुल है। तो कल तो अच्छा, मतलब जो धूप है नहीं वो अच्छी लिकड़ आई थी सुथरी, तो ये सूख गए थे। लेकिन शाम ने तार के घेर दिए थे, टाइम लग गया को नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो इबिन ने भी अपने इतने कपड़े धोएंगे ना, इतने इन तय लगा के रख दूंगी, और फिर अपना जो कपड़े हैं वो पानी में खंगाल दूंगी। तो कपड़े मैंने तय लगा के सारे रख दिए हैं अपनी अपनी जगह पे। और उसके बाद जो कपड़े हैं वो भी पानी में तो निकाल लिए हैं, सुखा लिए हैं, ड्रायर कर लिए यानी मशीन में। और ये भी सुखा दूंगी। धूप तो आज भी बिल्कुल भी को नहीं थी, लेकिन नू था भाई हवा चल थी ना, हवा निकल जाएगी और फिर धुंध पड़न सी का टाइम होगा, उस टाइम पे उतार के अपना अंदर डाल के और पंखा चला दिया करम। तो अब तो इसी तरह तो सुखाने पड़े हैं। और मेरी माँ बच्चे भी गए थे खेत में, तो मेरी माँ और बच्चे आ लिए हैं खेत में, थे जल्दी आ गए थे। और रिव्यू है शाम का टाइम, मतलब 6:30 के आसपास का टाइम होगा या 6:15 का, कुछ ऐसा ही टाइम है। दाल बनाई थी हमने आंडी में, और मेरी माँ लाग रही है बाजरे की रोटी पौन, मास्टर जी खान लाग रहे हैं। तो आप लोग भी खा लो बाजरे की गर्मा गर्म रोटी आंडी की। भी मिट्टी की आंडी में हम दाल बनाया करम, दाल की सब्जी भी मतलब मिट्टी की आंडी में बनावा। हाँ, और मेरी माँ यो जो आटा बेन का ले रही है कुंडा, यो भी मिट्टी का ही ले रही है, और चूल्हे की रोटी। तो आ जाओ सारे। अच्छा चलो, कोई तो याद आवा आपका है? और कौन कौन याद आवा बता तो फिर भी। खोल दे राज आज तो दिल के हैं, फिर मैं टाइटल बना दूंगी, पति ने खोले आज दिल के राज। कौन याद आया बता दो। रहने दो कुछ नहीं तो यार। हाँ बेरा है, मैंने कल कपड़े सुखाने गई, मतलब पहले तो मैं कपड़े सुखा गई, जब भी इनका छोरा आया छोरी का आया के, अब मैं गई मैंने देख दे से अनु का सब्सक्राइबर मैंने सोचा कोई नहीं, मैं बच्चे हैं, बच्चे लगे वो करना है और को नहीं हटे। मैंने सोचा हट जाएगा को नहीं हटे। मैं आ गई, मैं कोई बात नहीं कहने दे इसने। फिर मैं दोबारा तो फिर मैंने सोचा मैं चल कंबल और डाल दे, कई दिनों धूप निकली है कि आगे कद दिखा है, कंबल और डालने चली गई मैं। फिर मैंने देखा सब्सक्राइबर है रुक के मारा पूरा तेज। मैंने सोचा हट जाएगा कोई बात नहीं, वो नहीं हटा। मैं बोली खड़ी हो गया उसका नहीं देखा, तो मेरे का नहीं था जब मैंने रुक के मारा था। मैं बोली मैं बेटा कोई दम नहीं भागता मैं छोरा उड़े चुप। फिर नहीं बोल रहा मैं खाई हट गया। वो मतलब नहीं मेरा नहीं, वो मजाक बना के उससे बोल रहा है वो नहीं मेरा भाई, मैं तक कई कदम आगे हूँ मैं तुमने सच्चाई का ही मेरा रियलिटी है कि मूर्खो जो करो आज कमेंट आ रहा था बोले तेरे को काम धंधा नहीं है। हाँ ये काम धंधा बेटा मका बेटा हम काम में करने लग रहे हाँ सही है लोग। तो खाना पीना हमारा हो गया, और आज मैं काफी लंबी डंग मर के आपने मिली हूँ, क्योंकि आज बहुत फोन आए मेरे, बहुत फोन आए बहुत। और फिर बात भी मैंने नहीं लगा है, मतलब याद देखो नहीं मेरा, मैंने कद किसी से गला बात करी थी ना करी थी, बीच में फोन आए ना हमने किसी का उठाया। तो आज मैंने कहीं के साथ में बातचीत करी, और बातचीत भी फिर थोड़ी सी लंबी चल जाए इस करके। और फिर मैं चली गई थी, कुछ काम था बाहर, ये अपना खाना पीना करके आए हाँ। और बस बीच में बतरान लागे थे इनका गला बैठ जो नहीं है, मेरा टाइम बर्बाद करते हैं, बोलने जाओगे ना बैठा। और फिर जरूरी है भाई आदमी के गलत तो गुर्बत बहुत जरूरी हो है और मैं साथ में ननू भी बुलाना देती हूँ, बतलाए हो कदे बैठ के वो तो और जिस दिन छुट्टी छाट्टी हो नहीं रही बोलो ना कि मेरा टाइम बर्बाद कर दिया आपने, आपका गला बातें लाके। तो
कल हमने निकलना है सुबह में, तो मैं अपने कपड़े देख रही हूँ भी प्रेस के। और मैं सोचा कि चलो फिर मैं आपसे भी मेरे जो सूट है वो दिखा दूंगी, क्योंकि 2 सूट मेरे सिल के आ लिए और 3 सूट मेरे अभी हाल फिलहाल जा रहे हैं जो कि आए नहीं है। तो इसमें मैंने अपने 4 सूट रखे थे प्रेस करके कि कितने आना जाना पड़ जाए तो दिक्कत बस सब तगड़ी मैंने ज्यादा और चीजें तो मैंने आने को नहीं लग दी, क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता। प्रेस मैंने हुआ अगर एकदम था प्रेस करनी तो वो मैंने करके इसमें रख दी थी, क्योंकि अलमारी में ना ऊपरा तड़ी उथल पुथल माच रही है पूरी। कोई हालांकि थोड़े दिन पहले मैंने यार जचाई थी, लेकिन फिर हो जाए क्योंकि सर्दियों के कपड़े निकले नहीं तो सर्दियों के कपड़े ज्यादा हो गए, फिर वो दिक्कत ज्यादा हुआ है। और फिर इसमें रख दी थी मैंने यार जो सूटकेस थी है, इसमें एक तो क्या है ना कपड़ा मतलब मुक्का नूरा बताया को नहीं खराब होती और उलट पुलट करे ना ये सारे गीता खराब करते हैं इस करके। तो ये चलो भी देख लें। तो ये तो भी मेरा ब्लैक सूट है, आपने देखा ही होगा, पहन लिया यू रिव्यू में पहनू को नहीं, क्योंकि यो मैं जड़ा भी गई नहीं 2-3 बार मैंने यू पहन लिया, शादी में पहन लिया था, फिर कुरुक्षेत्र पहन लिया, फिर सूरत गई थी यो पहन लिया। हालांकि सूरत में और सूट लेगी थी, दिखाऊंगी कौन सा लेगी थी। ये नए सूट है भाई मेरे सिल के है, मैं फिर दिखाऊंगी आपने। कुकर के बनवाए मैंने ये, और भाई यो पहना था मैंने जय के बर्थडे पे, और यो भी नुक्का धरा है। यो मैंने बीच में क्या पहना इसका गला कर दिया था बड़ा इस करके, तो इसका जो गला है ना वो मैंने छोटा करवाया, क्योंकि ज्यादा बड़े गले भाई को नहीं अच्छे लगते, पसंद को नहीं। तो यो जो सूट है तो मैं सोच रही हूँ एक 12 में जाना, एक 13 में जाना है, एक डालना है मैंने आराध्या का बर्थडे पे। तो 3 सूटा की मैंने हाल फिलहाल जरूरत है, तो इन 4 मत देखेंगे 3 कौन से डालेंगे। 2 तो नए हैं, एक ही मत काम चला लेंगे, पुराने मत है। और यो जो सूट लेगी थी मैं सूरत गई थी जब, क्योंकि यो सूट भी मैंने एक के बार डाला था। ये देखो दिखाऊंगी हमने, देखिए यार साफ नहीं आती वीडियो बिल्कुल ही। तो यू जो सूट है और मैं पहन को नहीं पाई थी, तो ये काम चल जाएगा इसका कलर ये आ जाएगा यू काम। तो 2 तो ये हैं जो एक के बार पैर रखे मैंने। ये सूट मेरा मैंने क्या छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने धोया नहीं, तो फिर ये बिल्कुल ऊंचा ऊंचा सा लग गया। मैंने सोचा ओहो हो गया एक सूट खराब है, तो बिल्कुल गोड्डा तो ऊपर जाएगा ही नाले, क्योंकि बिल्कुल नू लगा था छोटा सा, लेकिन मैंने इसका प्रेस के लिए ना ये खुल गया, इतना ही लंबा हो गया जितना पहले था। तो एक यू हो गया। या मेरा जो क्रीम कलर है उसकी चुन्नी है याड़ी, और ये 2 सूट आए भाई मेरे सिल्क के, बाकी 3 रह रहे हैं। ये तो है सलवार, देखो पोंचे का डिजाइन, आज कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा है, थोड़ा नजदीक कर लिया। और यू है कमीज, देखो दिखा तो ईसा ही है पर कोई बात नहीं। ये तितलियां हैं गड़ा और तड़क, यो रिदु लेके आई थी हमारा दूसर में, वो है इसके ऊपर प्रिंट की चुन्नी है तो वो, और यह इस सूट की चुन्नी है इसकी। इसका कमीज देखना पड़ेगा, लाऊं मैं कमीज, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लगा, मैं कलर भी रूबी तो सूट ले आऊं मैं। इसकी थोड़ी सी बाजू टाइट थी, तो जो अंदर का टाका था ना वो मैंने खोल लिया इसका। यू देखो यू, और बाजू है इसकी इस तरह है, ये न्यू डिजाइन बनवाया है, बाकी मैं सिंपल बनाया हूँ बाजू। और पाइपिंग निकलवाई नहीं मैंने रेड कलर की, अब ज्यादातर सूटा में पाइपिंग निकलवाई है, अगर कंट्रास्ट में दुपट्टा है तो निकलवाई है। देखो या मैंने जो पाइपिंग है ना वह निकलवाई है, ठीक है। तो ये तो मैं सोच रही हूँ आराध्या के बर्थडे पे, क्योंकि आराध्या की भी मैंने रेड ड्रेस मंगवाई है, रेड इसके सैंडल मंगवाए हैं, अपने सैंडल भी रेड मंगवाए हैं, और बाकी देखो भी उसकी ड्रेस फिट आवेंगी ना आवेंगी उस हिसाब से। और यह जो सूट था मेरा जो मैंने अमित की शादी में पहना था शाम के टाइम पे, जब हमारा मेन प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा था भी, सबने बहुत सराहा था ये सूट मेरा।
कि एक अलगे सा लुक है इसका, पर इसका कमीज हो गया खराब, उसमें चिढ़ गया रंग। और मैं गई थी डाई वाले के पास भी और मैंने पूछा था भाई ब्लैक लेंथ है, बोले जी ओवर को नहीं। और डाई वाला इस करके नाट गया। मैं कह रही थी भाई आप डाई करते हो जिससे मैरून कलर भी अच्छा लगेगा, कंट्रास्ट अच्छा लगेगा इसके साथ, रेड का भी बहुत सारे हैं इसके साथ तो, इस कलर के साथ तो। लेकिन वो बोले जी कोई फायदा को नहीं, इसमें जो कढ़ाई है कमीज में बहुत सारी खराब हो जाएगी, तो आप इसने नुए रखो। तो वो तो घर तो बहरे जा सकते हैं, आन जान में तो बिल्कुल नहीं। और भाई इतनी महंगी इसकी सिलाई, पूरी सलवार का वो लाग रहा है लोनर, और दुपट्टा बहुत प्यारा है देखो। तो फिर मेरे ध्यान आया भाई मैं मैरून करवाऊं तो थी, फिर दुपट्टा खराब जाता है क्योंकि दुपट्टे में तो इस कलर की कढ़ाई है। तो फिर मैं सोच रही थी मैं प्लेन पा जाएगा ना, प्लेन अगर कपड़ा मिल गया तो इस कलर का प्लेन ले आके और पाइपिंग वगैरह निकलवा के फिर कढ़ाई भी करते हैं, तो नए जो ब्लू कलर की कढ़ाई है ना वह करवा लूंगी। बाकी आप दे सकते हो मुझे कोई सुझाव अगर आपके पास है तो, क्योंकि देखो इसका तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं फेंक सकते अब। सूट इतना महंगा आया था, फिर इसकी सिलाई तो 2500 का पड़ रहा है ये तो मैंने लोन लान और अड़गम सड़गम इस करके। तो इब मैं करूंगी प्रेस, और प्रेस करके फिर अगर टाइम रह गया तो एडिटिंग करके सोऊंगी क्योंकि सवेरे टाइम को नहीं लगा। तो चलो फिर इस वीडियो का कर दिया इब यहीं पे एंड, और फिर मिलूंगी मैं अपने। और हाँ भाई हम इशारा आ रहे हैं कल, ठीक है, अगर किसी ने मिलना हो तो बता दियो। और परसों हम जावांगे 13 तारीख में, बता रही हूँ, ठीक है, नहीं कोई आसपास हो, सैनीवास गांव में आ रही हूँ मैं भाई 13 तारीख में, ठीक है। अगर आसपास का कोई गांव का है मिलना चाहे, क्योंकि कई बार के ज्यादातर बारिश हुआ है भाई, मैं जल्दबाजी में नहीं बता पाती, फिर मेरा हो जाए कि मेरा भाई हम अपने काम की वजह से मिल पावांगे या नहीं मिल पावांगे, फिर जल्दबाजी में इस करके मैं किसी ने बता दी को नहीं, फिर आ लू हूँ फिर वीडियो जावा नहीं। तो फिर बहुत सारे कमेंट आए हैं, इब भी जब हम आए थे तो बहुत सारे नाराज भी हुए, फोन भी आए सबके, किसी में हर बार नू ठीक को नहीं होता। तो इस करके मैं बताना लग रही हूँ कल हम इसार, हाँ ठीक है, कल तो खरी वीडियो 1 बजे जाएगी, तो बाकी शाम तक है हाँ हम इसार, क्योंकि सवेरे तो हमने जो काम हम जा रहे हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं तो वहीं पे मिलना मिलाना होगा, और उसके बाद फिर देख लेंगे शाम में आते टाइम पे, ठीक है। आप कर लेना कोशिश अगर आपको मिलना है तो। और परसों आ रही हूँ मैं सैनीवास, तो वहां भी इसार से ही जाएंगे हम सैनीवास भी होते हुए। तो अगर सैनीवास गांव का कोई है आना चाहता है, या वहां पे कोई झाड़ा लगवाने के लिए आना चाहता है, आसपास की कमेंट बहुत आ रहे थे। हाँ कमेंट आ रहे थे तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, कोई आसपास के गांव का है, या फिर कोई भाई हो जाना जो करा कई महीना तो सोच रहे थे जावांगे जहाँ कोई यो सोच रहे हो, तो आप आ सको, ठीक है, मिलन तो आप तक मिल लेंगे। तो चलो फिर इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलूंगी मैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए, और बहुत ही प्यारा व्लॉग आएगा भैया, अगला व्लॉग जरूर देखना। बाय बाय। सारे व्लॉग ही प्यारे आएंगे। हाँ अब तो ये सोच लो बस धमाका होने वाला है, बस भगवान सुख शांति रखे सब जगह पे भाई, घर परिवार रिश्तेदार कुंबा अड़ोसी पड़ोसी सब जगह पे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है मेरी जो YouTube फैमिली है उसमें भी भाई सुख शांति बनी रहे, तो भगवान तय या बस प्रे करा हम तो इब अपनी गुड़िया रानी का बर्थडे आने वाला है, तो उस पर मेहमान आने भी शुरू हो जाएंगे इब, और बहुत अच्छे लोग आपने देखने मिलेंगे, बहुत धमाकेदार। अपना प्यार बनाए रखियो हमारे साथ, कल तय शुरू हो जाएंगे, हमने भी 2-3 जगह जाना है, त्योहार भी हैं और शॉपिंग बहुत सारा सिस्टम है इन दिनों में, तो अपना प्यार जरूर बनाए रखें।